आपको मिलवा रहे हैं कराची में एक ऐसे बाप बेटी से जिन्होंने एक साथ एक ही सेक्शन में एक ही यूनिवर्सिटी में एमबीए किया। रिटायरमेंट के बाद ही वो आपका पर्सनल टाइम होता है जिसमें आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरा डिप्रेशन वाला फेज खत्म हो गया, उसके साथ मुझे स्टूडेंट लाइफ की फीलिंग आ गई दोबारा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। आज आपको मिलवा रहे हैं कराची में एक ऐसे बाप बेटी से जिन्होंने एक साथ एक ही सेक्शन में एक ही सब्जेक्ट में एक ही यूनिवर्सिटी में एक साथ एमबीए किया। डॉक्टर बीरबल और इनकी साहिबजादी डॉक्टर सपना कुमारी। डॉक्टर बीरबल रिटायरमेंट के करीब थे कि इनकी बेटी ने इन्हें कन्विंस किया उनके साथ एमबीए करने के लिए। ये हेल्थ डिपार्टमेंट में 20 ग्रेड के ऑफिसर थे, 20वें ग्रेड में ये रिटायर्ड हुए। इनकी बेटी ने, जो कि डॉक्टर सपना कुमारी हैं, उन्होंने डॉक्टर बीरबल को कैसे कन्विंस किया कि वो उनके साथ एमबीए करें, ये आइडिया इनके जहन में कैसे आया। डॉक्टर साहब, आप तो बाप होने के साथ साथ बेटी की क्लास फेलो भी बन गए। ये आइडिया कैसे जहन में आया कि रिटायरमेंट करीब थी, एमबीबीएस आप कर चुके हैं, उसके बाद इतने सालों बाद जब बेटी के एमबीए करने का टाइम आया तो आपने कहा कि नहीं, मैं भी साथ एमबीए करूंगा। कन्विंस आपने किया था कि आपकी बेटी डॉक्टर सपना कुमारी ने किया? ये आइडिया मेरी बेटी डॉक्टर सपना कुमारी का था। मैं जब रिटायर होने वाला था 2020 में, तो डॉक्टर सपना कुमारी एडमिशन लेना चाह रही थी एमबीए हेल्थ केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे जनासिद मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो मुझे कहा, डैडी आप क्यों ना एडमिशन ले लो, तो हम पढ़ते हैं साथ। मैंने कहा, बेटा अभी मेरी तो पढ़ने की क्या उम्र है, मैं तो भी रिटायर हो रहा हूँ, मुझे कौन सा बेनिफिट लेना है, प्रमोशन लेना है। मुझे इनकरेज किया मेरी बेटी ने, कहा कि डैडी वो पढ़ने की कोई उम्र की हद थोड़ी है, आप पढ़ें, अपने आप को आप एक्टिवेट रखें, अपग्रेड करें। ये तो लाइफ का, ज़िंदगी में बंदा जब तक ज़िंदा होता है तो रिटायरमेंट तो गवर्नमेंट जॉब से है ना, लाइफ से तो नहीं है। तो मुझे कन्विंस किया, मुझे अच्छा लगा कि हम क्लास फेलो बने और साथ हमने एडमिशन लिया। ये मेरी बेटी की ख्वाहिश थी और उसकी इनकरेजमेंट थी मेरे लिए। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि आपके जहन में ये बात कैसे आई कि मैंने जो है अपने वालिद साहब के साथ एमबीए करना है? बिल्कुल एक डिफरेंट एक इनिशिएटिव आपने लिया। ये ख्याल जहन में कैसे आया? किसी ने मशवरा दिया था या अपनी ख्वाहिश थी? ये मेरी खुद की ख्वाहिश थी। मेरे अब्बू और मैं दोनों जो हैं डॉक्टर हैं और वो सीनियर डायरेक्टर भी रहे हैं केएमसी के। तो उनका वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे काफ़ी एक्सपोजर था, रुझान था, वो काफ़ी हॉस्पिटल को देखते थे एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे। और जब ये एमबीए हेल्थ केयर के एडमिशन्स आए, तो जब मैं एडमिशन ले रही थी तो मैं सोचा कि क्यों ना डैडी भी लें। उसमें कोई एज लिमिट नहीं थी और मेरे अब्बू माशाल्लाह से वैसे ही बहुत एक्टिव थे पढ़ाई में, और मुझे मोटिवेट हमेशा से वही करते हैं कि ये करना है। और इवन मेडिकल फील्ड में आने के लिए उन्हीं की मोटिवेशन थी। ये क्यों सोचा आपने कि मेरे डैडी भी जो है वो मेरे साथ एडमिशन लें? आखिर वजह क्या थी ये सोचने की? वजह तो कोई ख़ास नहीं थी, बस ये था कि मुझे एक सपोर्ट मिल जाएगा कि वो भी जो प्रैक्टिकली क्या होता है वो उनको ज़्यादा पता है, क्योंकि मेरा तो उसमें एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन वो मुझे गाइड कर सकते थे और मैंने भी सोचा कि वैसे ही रिटायर हो जाएंगे, डिप्रेस भी हो सकते हैं, बिल्कुल फारिग होंगे, तो इससे अच्छा कोई ना कोई एक्टिविटीज़ में रहें। तो मेरा ये मशवरा था कि मेरे साथ आएँ, और उन्होंने पहले तो मना किया कि नहीं, मैं क्या करूँगा, मुझे कौन सा प्रमोशन लेना है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हर चीज़ जॉब के लिए नहीं होती। रिटायरमेंट के बाद ही वो आपका पर्सनल टाइम होता है जिसमें आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मेरा ये मशवरा था उनके लिए और उन्होंने फिर उस पर काम किया और हम अब साथ। आपकी ख्वाहिश पूरी हुई? जी जी। हम डॉक्टर साहब, ये बताएं, आपने एमबीबीएस के सन में किया और आप आई स्पेशलिस्ट हैं जैसे आपकी बेटी ने बताया। तो बंदा जो है अपनी सर्विस पूरी करने के बाद, एक उम्र जो है ज़िंदगी को देने के बाद, सोचता है रिटायरमेंट करीब है, आराम करूँगा, सुकून करूँगा, सुबह जल्दी उठने से जान छूटेगी, घूमूंगा फिरूंगा, अजीज़ों को टाइम दूंगा। लेकिन आपने जो है जब रिटायरमेंट हुई, आराम करने की उम्र हुई, तो आपने फिर एमबीए में एडमिशन ले लिया। तो इस हवाले से कैसा सोचते हैं आप? इसमें बहुत एक अच्छी ये चीज़ है। मेरा जो ग्रेजुएशन है एमबीबीएस के, वो जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जो भी है, पहले सिंध मेडिकल कॉलेज था, वहाँ से हुई है। फिर मेरी जॉब हुई केएमसी में, मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्पेंसरी हॉस्पिटल था, और उसके बाद सीनियर डायरेक्टर केएमसी के हेल्थ डिपार्टमेंट का हुआ। तो बात ये होती है कि जब मैं रिटायर हो रहा था तो साइकोलॉजिकली एक बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। तो मेरी बेटी थोड़ी ऐसी फील करती थी, एडमिशन ले रही थी, तो मुझे बोला, डैडी आप ले एडमिशन। तो मुझे अच्छा लगा, ऐसे मेरी लाइफ की जो एक चीज़ थी मुझे बहुत चेंज हो गई।
मेरा डिप्रेशन वाला फेस ख़त्म हो गया। उसके साथ मुझे स्टूडेंट लाइफ की फीलिंग आ गई दोबारा। जैसे मैं सेंट मेडिकल कॉलेज में मैंने एमबीबीएस किया, तो वही बिल्डिंग, वही आना बैठना, तो मुझे एक नई लाइफ मुझे मिल गई, मुझे एक इनकरेजमेंट मुझे मिल गई, मुझे फील हुआ। और मैं थैंक्स हूँ मेरी बेटी का कि मुझे इतनी सपोर्ट की कि मैं भी साथ पढ़ूँ और अपने आप को अपग्रेड करूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम एक क्लास फेलो थे, एक सेक्शन में थे, एक बैच में थे और हम साथ ही बैठते थे, तो बहुत एक डिफरेंट चीज़ थी और मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपके वालिद साहब भी हैं, ज़ाहिर सी बात है, फिर ये आपके क्लास फेलो बन गए, एक साथ जाना, एक साथ आना, फिर इत्तेफाक की बात है सेक्शन भी सेम, पढ़ाई भी सेम, कोर्स भी सेम, एमबीए भी एक साथ किया। तो लोग क्या कहते थे जो आपके दूसरे क्लास फेलोज थे? कहते तो होंगे ये डॉक्टर साहिबा क्या रोज़ किसी आदमी के साथ आ जाती हैं, क्या सोचते थे? ये काफ़ी स्ट्रेंज था कि मैं एक आदमी के साथ आ रही हूँ जा रही हूँ, तो लोग काफ़ी उस पे होते थे कि किसके साथ आती है जाती है, या मे बी इनका बड़ा भाई है या कोई यहाँ पे टीचर है उसके साथ आती जाती होगी, मतलब लोग ऐसे सोचते थे। लेकिन जब क्लोज फ्रेंड्स थे हमारे क्लासमेट, हम देखते थे हम साथ बैठ रहे हैं, साथ आ जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि कौन है, क्या लगते हैं आपके, ये कज़न है या भाई हैं? तो मैंने कहा नहीं मेरे फादर हैं। तो काफ़ी एक स्ट्रेंज एक रिस्पॉन्स था लोगों का कि अच्छा अबू क्यों कर रहे हैं, मतलब उनको अभी क्या ज़रूरत है। तो एक नेगेटिव भी रिस्पॉन्स होता था लोगों का, पॉजिटिव भी। डॉक्टर साहबा हर घर में वालिदैन होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं जिनका साया जो है हम पर होता है। तो क्लास में आपके जो क्लास फेलोज़ थे, ज़ाहिर सी बात है आपकी उम्र के जवान, तो मस्तियाँ वगैरह भी करनी होती हैं, बातें भी करनी होती हैं, गुल-गपाड़ा भी करना होता है। तो क्लास में आपने जो है अपने वालिद साहब की सूरत में एक बुज़ुर्ग बिठा दिया, तो वो भी क्लास में एक इस तरह का माहौल मेंटेन था कि जी क्लास का एक बड़ा है, एक बुज़ुर्ग है, उम्र में बड़ा है, लोग रिगार्ड करते होंगे, इज़्ज़त करते होंगे, या मजाक मस्ती करते थे या थोड़ा सा ख्याल करते थे? कैसा माहौल था जब आप क्लास में अपने वालिद साहब को अपने साथ ले जाती थी? हमारी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स थे वो सारे मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते थे, कोई डॉक्टर थे, कोई नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट, तो सबका जो है वो मेडिकल प्रोफेशन था। तो उसमें हर एज के लोग थे, मेरे एज के भी, मुझसे थोड़े बड़े भी, लेकिन डैडी सबसे सीनियर थे उनमें से। तो जो वहाँ पे लोग होते थे वो हमेशा रिस्पेक्ट से बात करते थे, सर कह के बुलाते थे डैडी को। और मेरी जो फ्रेंड्स थी, हम लोग अपना ग्रुप था, मतलब उसमें मेल्स भी थे, फीमेल्स भी थे। तो हमारा मतलब जो टी पार्टी होती है, टी ब्रेक होती है, बिरयानी पार्टी भी हम करते थे, तो कोई ना कोई छोटी छोटी पार्टीज़ भी हम करते थे, उसमें डैडी भी एक मेंबर होते थे साथ। तो हमने जो मस्ती मजाक, ग्रुप डिस्कशन सब साथ ही किया है। पढ़ाई के अलावा भी जो हमारी गैदरिंग्स होती थी तो वो भी साथ ही रही है। डॉक्टर साहब जब आपने अपनी स्टडी दोबारा कंटिन्यू की अपनी बेटी के साथ, तो आपके ज़ाहिर सी बातें अपने भी दोस्त होंगे पर्सनल जो आपकी उम्र के होंगे, रिश्तेदार होंगे, अजीज़ होंगे, तो उन्होंने कभी आपसे कहा कि यार इतना पढ़ने के बाद, एक अच्छी पोस्ट हासिल करने के बाद, और अब जब रिटायरमेंट करीब है दोबारा एमबीए करने की तरफ चले गए, उनकी क्या राय होती थी? दोस्त क्या मशवरा देते थे या आपके लिए क्या राय रखते थे? मेरे लिए मेरे दोस्त मेरे रिलेटिव अच्छी राय नहीं रखते थे। क्यों, वजह? नेगेटिव फीलिंग होती थी उनकी, वो नहीं चाहते थे, वो ये कहते थे क्या ज़रूरत पड़ी है आपको, क्यों पढ़ रहे हो, अभी तो रिटायर हो गए हो और आपको कौन सा प्रमोशन है, आप बैठो, सो जाओ, आराम करो, चिल करो। मैंने बोला भाई इससे तो मैं बीमार हो जाऊंगा, इंसान को एक्टिवेट रखना चाहिए। मेरे बच्चे, जो मेरे बेटे बाहर हैं, 2 स्टडीज़ कर रहे हैं, एक जॉब में है, तो उनका भी यही था कि डैडी आप पढ़ें, अपने आप को एक्टिव रखें। लेकिन डेफिनेटली देखें हर बंदा इस चीज़ से खुश नहीं होता, जो अपने क्लोज फैमिली मेम्बर होते हैं वो खुश होते हैं। ओवरऑल जो रिलेटिव, जो फ्रेंड्स होते थे वो डिस्करेज करते थे, वो चाहते थे कि आप बस क्यों, क्या था, सो बस रिटायर हो गया। उन्होंने कहीं ये दुआ तो नहीं की थी कि आप फेल हो जाएं? हाँ, फेल होने की जहाँ एक सवाल है तो अच्छा सवाल किया आपने। बहुत एक डिप्रेशन वाला फेस होता था जब वो एग्ज़ाम देते थे और फिर रिज़ल्ट आता था, जो वो पीरियड होता था ना, आप यकीन करें नींद नहीं आती थी। डर लगता था कि अगर मैं फ़ेल हो गया, किसी में नंबर कम आ गए, तो मेरे क्लास में मैं सीनियर हूँ, बड़ा हूँ, रिस्पेक्ट करते हैं, इसका बाप हूँ, बोले इसको बोलेंगे कि तुम्हारा डैडी तो फेल हो कभी गया। ये ख्याल आया कि मैं फेल हो गया और बच्ची पास हो गई तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा, या तो बच्ची भी फेल हो जाए मेरे साथ या हम दोनों पास हो जाए? नहीं, मैं बच्ची के लिए तो दुआ मांगता था कि मैं भले फेल हो जाऊं, मेरी बेटी फेल नहीं हो, और माशाल्लाह अच्छे सीजीपी से ये पास हुई है। 3.89, इवन 4.4 भी उठाई है। तो बच्ची के लिए मैंने हमेशा दुआ की है, लेकिन मेरे अपने लिए भी एक इज़्ज़त का मसला होता था उस टाइम पे कि कोई ऐसी कोई नेगेटिव ना आ जाए, कोई फेल ना हो जाऊँ कहीं पे। आप माशाल्लाह आई स्पेशलिस्ट हैं, 20 ग्रेड के हेल्थ के अंदर आपकी पोस्टिंग थी, रिटायर हुए। बेटी आपकी बीडीएस है, बहुत काबिल डॉक्टर है, दोनों एक ही फील्ड से रिलेटेड हैं।
घर में और कितने डॉक्टर हैं? 2 तो मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरे घर में कोई और डॉक्टर नहीं है, मेरे 2 बेटे हैं। उनको मैंने कोशिश की कि डॉक्टर बन जाए, लेकिन जब उन्होंने मेरी सिचुएशन देखी कि दिन रात ड्यूटी, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, तो उन्होंने जो है ना स्विच कर दिया और उनसे। उसके बाद जब उन्होंने दूसरी सिचुएशन देखी कि इन्होंने अभी भी हार नहीं मानी और एमबीए में दाखिला ले लिया। हाँ, उनको अच्छा लगा, मुझे इनकरेज किया, खुश होते थे, हंसते भी थे, मजाक भी करते थे। मेरे डैडी आप अभी तक पढ़ रहे हो? मेरा हाँ, सपना ने मेरे को कहा पढ़ो तो हम पढ़ेंगे। तो फिर दूसरी बात मुझे अच्छी ये लगी कि जब मेरा कन्वोकेशन आ रहा था, तो ये होता है रूटीन में कि बच्चों के जब कन्वोकेशन होते हैं, रिजल्ट आता है, तो पेरेंट्स जाते हैं उसमें एज ए गेस्ट होते हैं। लेकिन मेरे कन्वोकेशन में मेरे 2 बेटे हैं, एक यूके में है, एक जर्मनी में है। वो मेरे स्पेशल गेस्ट थे और वो अपने बाप के कन्वोकेशन में आए थे। उन्होंने बहुत इन्जॉय किया और ये एक बहुत डिफरेंट एक इवेंट था, ईद का समा था हमारे घर में। अपने वालिद साहब के साथ मज़ीद भी स्टडी को कंटिन्यू करेंगी? क्या आगे फ्यूचर प्लानिंग्स हैं? पहले तो ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एमबीए हेल्थ केयर करूँ अपने वालिद के साथ, लेकिन जब हमने कर लिया और लोगों की इतनी मोटिवेशन थी, लोग इतना सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद कि अच्छी बात है आपने मोटिवेट किया, तो इससे मेरे डैड के जो है ना दिमाग में आइडिया आ रहा है कि हम पीएचडी भी करें। तो अब उनकी विश है कि हम पीएचडी करें साथ। तो ये है। बाकी इनकी फील्ड तो आई स्पेशलिस्ट है, मैं डेंटिस्ट हूँ, तो मैंने तो सर्जरी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग की हुई है, तो मैं उसका एग्ज़ाम दूंगी। तो मेरा तो वो एग्ज़ाम एक पेंडिंग पे है। बाकी डैडी तो वैसे ही आइज़ में है, तो अगर हिम्मत रही और आगे टाइम हुआ तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो करेंगे आगे साथ।